Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video. Hello guys, welcome back to Literary Ocean. Today I will discuss Ode to Autumn, composed by John Keats, an English romantic poet. Ode to Autumn, it was composed in 19 September 1819 and published in 1820. 1819 में कंपोज हुआ था और ये पब्लिश किया गया था 1820. आपको पब्लिकेशन डेट और कंपोजिंग डेट आपको लर्न करनी है. कब ये कंपोज किया गया था? 1819 में. पब्लिश कब किया गया था? 1820 में. ये लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में. ओके. स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड है. ये ओड का फॉर्म है और ये पिंडारिक ओड है. ओड के बारे में जो भी आपको कंफ्यूजन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ओड का लिंक दे दिया है, आप वहां से ओड देख सकते हैं. ओके. और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओड से, वो भी आप वहां देख सकते हैं. तो नेचर ने हमेशा पोएट्स को अट्रैक्ट किया है. मोस्टली पोएट्स जो थे वो स्प्रिंग की ब्यूटी और स्प्लेंडर की ओर अट्रैक्ट हुए. उन्होंने समर विंटर के बारे में लिखा, लेकिन ऑटम को सब लोगों ने निगलेक्ट कर दिया. ऑटम को किसी ने नहीं देखा. ऑटम मीन जो पतझड़ का ऋतु होता है, उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा. जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे जो सभी जगह ब्यूटी पाते थे. ब्यूटी जो है वो यूनिवर्सल होती है. यदि हम ध्यान दें तो हर जगह हम ब्यूटी पा सकते हैं. ठीक, उसके लिए हमें केवल ध्यान देने की जरूरत होती है. ब्यूटी हर चीज़ में होती है. ऐसे ही कीट्स को भी ऑटम में ब्यूटी नजर आती है. कीट्स जो हैं वो हर चीज़ में ब्यूटी पाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पोयम कि किस प्रकार से कीट्स ने ऑटम में ब्यूटी देखी. सो स्टार्ट करते हैं. सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस. जो सीजन होता है यानी जो ऑटम सीजन होता है ऑफ मिस्ट, ये मिस्ट का सीजन होता है यानी कोहरा और धुंध का सीजन होता है. एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और जो पके हुए फलों का सीजन होता है. ओके. यानी धुंधले और तथा पक्के फलों का मौसम. क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन. क्लोज बुजम फ्रेंड मीन यानी फास्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र होता है. किसका? मैच्योरिंग सन. जो सन होता है जो उसको मैच्योर करता है, उसको परिपक्व बनाता है, उसको पूर्ण करता है अपनी वार्मथ से, अपनी गर्मी से. जिसको पकाता है वो उसका क्या है? क्लोज बुजम फ्रेंड है, उसका दिली यार है. ओके. कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस. कंस्पायर करता है. कंस्पायर मीन साजिश रचता है, षड्यंत्र करता है. विद हिम, उसके साथ. हिम मीन जो सन है, यानी जो ऑटम सीजन है, ये कंस्पायरिंग करता है सन के साथ. हाउ टू लोड एंड ब्लेस. ओके. किस प्रकार से लोड किया जाए, लादा जाए, एंड ब्लेस, और उसको ब्लेस किया जाए. विथ फ्रूट वाइन्स दैट राउंड द थैच यू रन्स. और जो थैच होता है यानी जो छप्पर होता है, उसका जो लोअर शेड होता है यानी लोअर जो एज होता है, उस पर जो फ्रूट वाइन्स होती हैं यानी जो अंगूर की लताएं होती हैं, वो जो रन करती हैं यानी स्प्रेड होती हैं, फैली होती हैं. ओके. तो वो षड्यंत्र करता है कि छप्परों पर फैली अंगूर की लताओं को कैसे लादा जाए. छप्परों पर फैली हुई अंगूर की जो लताएं हैं उसको कैसे लादा जाए और उसको कैसे ब्लेस किया जाए. टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री. ओके. जो कॉटेज ट्री है यानी जो झोपड़ी से लगे हुए ट्रीज हैं जो मॉस्ड हो चुके हैं. मॉस्ड मीन जिसपे काई लग चुकी है. ओके. उस पे एप्पल से उसको कैसे बेंड किया जाए, उसको कैसे झुकाया जाए. And fill all fruits with ripeness to the core to swell the gourd and plump the hazel cells. And fill the all fruits with ripeness to the core. जो सभी फ्रूट होता है उसको फिल करता है विथ राइपनेस, उसको पकाता है. टू द कोर तक, उसकी घुटली तक, उसके अंदर भाग तक उसको राइप करता है. टू स्वेल द गोर्ड. जो गोर्ड होता है पंपकिन यानी जो कद्दू होता है, लौकी होती है, उसको स्वेल करता है, उसमें और वृद्धि करता है, उसको और बढ़ाता है. एंड प्लम्प द हेजल सेल्स. और जो हेजल सेल होता है यानी जो वॉलनट होता है, अखरोट होता है, उसको और प्लम करता है. प्लम मीन उसको और मोटा करता है, उसको और गूदादार करता है. विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर. और जो स्वीट कर्नल होता है यानी जो उसका गिरी होता है, किसका गिरी? जो वॉलनट का गिरी होता है, उसको और स्वीट करता है. टू सेट बडिंग मोर. और फ्लावर को और खिलाता है यानी इस समय जो फ्लावर होता है बडिंग करते हैं, उस समय फूल बहुत खिलते हैं. एंड स्टिल मोर, और अधिक खिलते हैं. लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज. और जो फ्लावर होता है वो अंततः बीज के लिए यूज होता है. अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज. और जो बीज होती है यानी जो मधुमक्खियां होती हैं, वो तब तक सोचती हैं कि ये जो वार्म डेज है, जो गर्मी के दिन है यानी जो समर है, वो कभी अंत नहीं होगा. सीज मीन उसका कभी अंत नहीं होगा. नेवर मीन कभी नहीं. सीज मीन स्टॉप, कभी वो स्टॉप नहीं होंगे, ऐसा सोचते हैं. फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड जो क्लेमी सेल्स. और जो समर है, जो गर्मी है, उसने क्या किया है? ओवर ब्रिम्ड कर दिया, उसको फुल भर दिया है. दियर क्लेमी सेल्स. ओके. जो क्लेमी सेल्स हैं, सेल्स मीन जो उनका छत्ता है. ओके. उसको जो क्लेमी मीन जो चिपचिपे हैं यानी उसमें काफी मैटर भर गया है. सो फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड दियर क्लेमी सेल्स. और उन्होंने अपनी छत्तों को शहद से खूब भर लिया है.
नेक्स्ट, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर। हु हैथ नॉट सीन, किसने नहीं देखा है। दी मीन यू, जो ऑटम सीजन है यहाँ पे दी यूज हुआ उसके लिए। तो ऑटम सीजन को किसने नहीं देखा है ऑफ अमिड द स्टोर, उसका जो ग्रेन और फूड का स्टोर है उसके बीच में किसने नहीं देखा है। ये जो लाइन है रिटोरिकल लाइन है। रिटोरिकल क्या होता है, इसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन इसके आंसर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि यदि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है लेकिन इसके आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर, कि तुम्हें किसने नहीं देखा है, यानी ऑटम जो है, इज देयर एनीवन हु हैज नॉट सीन ऑटम, क्या यहाँ कोई है जिसने ऑटम को नहीं देखा है स्टोर के पास। सम टाइम हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि हे पतझड़ तुम किसान की तरीके से हो। अब यहाँ पे किसान की तुलना करते हुए कहता है सम टाइम हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, जब कोई तुझे खोजने निकलेगा, सीक में खोजने निकलेगा, अब्रोड, अब्रोड में दूर, यानी आबादी से दूर, में फाइंड वो पाएगा, दी तुमको, सिटिंग केयरलेस बेपरवाह बैठे हुए, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर खलियान में। ओके, दे दाई हियर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय अ विनोइंग विंड, जो तुम्हारा हेयर है वो उड़ रहा है किससे, विनोइंग विंड। ओके, यानी जो जो फसल होती है, जो ग्रेन होता है उसको उस भूसे से अलग करने के लिए जो विंड यूज की जाती है। ओके, विनोइंग विंड यानी जो पछोड़ने वाली हवा होती है, उस हवा से तुम्हारे जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं। और ऑन अ हाफ रीड फॉर साउंड स्लीप, अथवा तुम जो फसल काट रहे थे उसको हाफ रीड करके, यानी अधकटी फसल को काटे हुए साउंड स्लीप, गहरी निद्रा में सो गए। ड्राउंड विद द फ्यूम ऑफ पपीज, जो पपीज था, अफीम था, उसका फ्यूम, उसकी जो खुशबू थी, उससे क्या हुआ, ड्राउंड हो गए, उससे बेहोश हो गए, सो गए। व्हाइल दाई हुक, ओके, जब तुम हुक कर रहे थे, जब तुम कट कर रहे थे फसल को, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ, जो नेक्स्ट स्वैथ था उसको बिना काटे हुए, जो नेक्स्ट रो था, नेक्स्ट लाइन थी, उसको बिना काटे हुए। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, और सारे फ्लावर को छोड़ करके। एंड सम टाइम लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी एक ग्लीनर के तरीके से हो। ग्लीनर कौन होता है, जब फसल कट जाती है इसके बाद जो सीला बचता है उसको गैदर करने के लिए जो लोग आते हैं उसे ग्लीनर कहते हैं। ठीक, तो एंड सम टाइम लाइक अ ग्लीनर, कभी कभी ग्लीनर के तरीके से हो। दाउ डस्ट कीप स्टडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और अपने सर पे लैडन करके, हेड पे लैडन करके, यानी उसको लाद करके, जब सीला बटोर करके तुम अपने सर पे ला देते हो, एंड स्टडी, और स्थिर होकर के, अक्रॉस अ ब्रूक, जो ब्रूक होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है, वाटर को यानी पानी को क्रॉस करते हो, उसको पार करते हो। और बाई अ सैडर प्रेस विद पेशेंट लुक, अथवा सैडर प्रेस के तरीके से हो, जो पेशेंट लुक करता है, यानी धैर्यपूर्वक देखता है। दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, जो ओजिंग, ओजिंग मीन रस निकालना, जो रस निकलता है, यानी जो एप्पल से रस निकाला जाता है शराब बनाने के लिए, तो उसकी जो बूंद होती है उसको टपकते हुए देखते हो, आवर्स बाई आवर्स, यानी घंटों तक। कहने का तात्पर्य कि तुम उस किसान की तरीके से हो जो घंटों तक सेब के रस को मशीन द्वारा निकालते समय, उस समय तक देखता है जब तक उसकी अंतिम बूंद गिर ना जाए। ओके, तो यहाँ पे किसान की तुलना की गई है, फिर इसके बाद ग्लीनर के साथ इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट लाइन, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत के गीत कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, अरे वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तुम्हारा संगीत है। ओके, तुम्हारे पास तुम्हारा भी संगीत है। यहाँ पे पोएट कह रहा है, सीख दे रहा है कि लोग कभी कभी सैड हो जाते हैं कि सामने वाले के पास अच्छी चीज है लेकिन मेरे पास नहीं है। अरे हमारे पास तो अच्छा टैलेंट है, हम उसका यूज कर सकते हैं। सामने वाले पे क्या है ये मायने नहीं रखता, तुम्हारे पास क्या है, किस तरह उसको यूज करते हो, ये अच्छी बात है। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि बसंत के जो सॉन्ग हैं, स्प्रिंग सीजन के जो सॉन्ग है वो कहाँ हैं, और अरे वो कहाँ हैं उसके बारे में मत सोचो। तुम्हारे पास तुम्हारा म्यूजिक है, उसका यूज करो। व्हाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जो द बर्ड क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, जो बार के तरीके से हैं, ओके, जो सलाखों के तरीके से हैं, ब्लूम, ब्लूम करते हैं, रेडन करते हैं। ओके, यानी जो एटमॉस्फेयर उसको रेडन करते हैं, उसको लाल करते हैं, लालिमा फैलाते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, जब यूनिंग का टाइम होता है, यानी जब डे जो है वो धीरे धीरे डाई होता है, यानी धीरे धीरे समाप्त होता है। ओके, यानी यूनिंग के टाइम पे वो लालिमा फैलाते हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और टच करते हैं स्टेबल प्लेन, यानी जो फसल कटी हुई प्लेन से मैदान है, विथ रोजी ह्यू, अपने गुलाबी कलर से, यानी अपनी जो गुलाबी कलर की जो लालिमा है। देन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नॉट्स मॉर्न अमंग द रिवर सालोस। ओके, फिर इसके बाद जो स्मॉल नॉट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, मॉर्न करते हैं, विलाप करते हैं। ओके, सैड सॉन्ग गाते हैं, वेलफुल क्वायर। ओके, यानी जो वेलफुल है यानी सैड, क्वायर, क्वायर, क्वायर मीन संगीतकों की जो मंडली होती है, ग्रुप ऑफ सिंगर होते हैं,
उनके साथ क्या करते हैं, अमंग द रिवर सालोज, रिवर के किनारे जो छोटे मोटे पेड़ लगे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बीच में एक संगीतकों की मंडली के साथ क्या करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, मौन करते हैं, विलाप करते हैं। बॉर्न अलूफ और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज। ओके, जिस प्रकार से जो विंड होती है, हल्की हवा होती है, ऊपर नीचे होती है, उसी प्रकार से उनकी जो आवाज़ है वो भी ऊपर नीचे हो रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और जो फुल ग्रोन लैम्स हैं, जो लैम हैं, ठीक, मेमने हैं जो अब बड़े हो चुके हैं, लाउड ब्लीड, जोर से ब्लीड करते हैं, यानी मिमियाते हैं, फ्रॉम हिली बॉर्न, ओके, पहाड़ी किनारों से। हेज क्रिकेट सिंग, जो क्रिकेट हैं, झिंगुर हैं, सिंग गाते हैं। एंड नाउ विद द ट्रिबल सॉफ्ट, अपनी जो उनकी आवाज़ है वो सॉफ्ट है लेकिन ट्रिबल है, श्रिल है, मतलब तीखी है। द रेड ब्रीस्ट विशल, जो रेड ब्रीस्ट है यानी रॉबिन, एक स्मॉल बर्ड होती है रॉबिन नेम की, वो क्या करती है, विशिल करती है, सीटी बजाती है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, एक जो गार्डन है, क्रॉफ्ट यानी कुंज जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसमें वो सीटी बजाती है यानी अपनी गीत गाती है। एंड गैदरिंग सालोज ट्विटर इन द स्काई, और जो सालोज हैं, ओके, जो बर्ड हैं, ओके, अभिबाल जो बर्ड हैं, वो क्या करते हैं, गैदरिंग, एक साथ होकर के ट्विटर ट्विटर करते हैं, गीत गाते हैं, ओके, चिप करते हैं, सिंग करते हैं इन द स्काई, आकाश में, ओके, दे आर ट्विटरिंग, ओके, नॉइजली। यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, क्योंकि जो ऑटम है, सीजन है, वो सन के साथ कंस्पायरिंग कर रहा है, यानी ऑटम सीजन और सन जो है वो कंस्पायर नहीं कर सकते हैं, साजिश नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। सो इन दिस लाइन पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस, इसमें किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डस्ट कीप, यहाँ पे ग्लीनर की तरीके से उसको बताया गया है, तो यहाँ पे ये सिमली का प्रयोग किया गया है। तो इस पोयम में आपको सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन का यूज प्राय मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।